हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। आज मैं क्लास 9th हिंदी ए का मॉडल प्रश्न पत्र लेके आई हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे दिया हुआ है सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। ये जो मैं मॉडल प्रश्न लेके आई हूँ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए, तो इसे स्किप नहीं करें और वीडियो को पूरा देखें। पहला जो यहाँ पे सवाल दिया, ये गद्यांश दिया हुआ है। हमारे देश में कई प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। इनमें कुछ धर्म से जुड़े होते हैं तो कोई नववर्ष के आगमन से। त्योहारों का कारण पूरे देश में उमंग से भरा पूरा बना रहता है। नववर्ष के आगमन के समय तो खेत लहलहाने लगते हैं, उनकी कटाई आरंभ हो जाती है। किसान का मन भी प्रफुल्लित हो जाता है। इस प्रकार महापुरुषों की याद में मनाए जाने वाले त्यौहार हमारे मन को देशभक्ति एवं गौरव की भावना से सराबोर कर देते हैं। सभी त्योहारों का एक ही लक्ष्य है, हम सभी त्योहारों को मिलजुल कर एक साथ हर्षोल्लास के साथ मनाएं, उसमें निहित अच्छे विचार को संपूर्ण समाज में फैलाने में मदद करें, जिससे सभी धर्मों के लोग में एकजुटता की भावना जागृत हो सके। बिल्कुल सही कहा गया है। तो इससे हमें सवाल दिए जाएंगे जिसे हमें पढ़ के जवाब देना है। पहला सवाल है, गद्यांश के अनुसार किसके आगमन के समय खेत लहलहाने लगते हैं? तो हम लोगों ने पढ़ा नववर्ष के आगमन के समय। सेकेंड नंबर सवाल है, गद्यांश के अनुसार हम सभी त्योहारों को मिलजुल कर एक साथ कैसे मनाते हैं? तो हम हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। थर्ड सवाल है, गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड का डी, त्योहारों का महत्व। प्रफुल्लित शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? खुशी, विषाद, सम्मान या स्वागत? तो सम्मान तो इसका नहीं होगा, विषाद भी नहीं होगा, स्वागत भी नहीं होगा, लेकिन प्रफुल्लित इसका करेक्ट आंसर खुशी होगा। यहाँ पे पद्यांश दिया हुआ है, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाठियाँ, लाई चिट्ठियाँ, पेड़ पौधे और पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। तो ये हमने पद्यांश पढ़ लिया, इससे क्वेश्चन दिए गए हैं। पक्षी और बादल को किस रूप में बतलाया गया है? 5 का आंसर ए हो जाएगा, डाकिये। अगला सवाल है, एक देश से दूसरे महादेश कौन जाते हैं? तो हम लोगों ने पढ़ा पक्षी और बादल। 7 नंबर सवाल है, सुगंध में कौन सा उपसर्ग होगा? तो उपसर्ग पहले लगते, सुगंध में उपसर्ग सु होगा। सु लग के ही एक नया शब्द बना है, वो है गंध। अगला सवाल है, पद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? 8 का आंसर ए हो जाएगा, प्रकृति के संवाहक। अगला जो सवाल है वो व्याकरण से दिया हुआ है, संख्यावाचक विशेषण की पहचान करें। संख्यावाचक विशेषण में संख्या की बात होगी तो लाल टोपी तो नहीं होगा, अच्छा आदमी भी नहीं, गोल चश्मा भी नहीं, लेकिन 2 बैल यहाँ संख्या दिखाया जा रहा है, तो इसका आंसर 2 बैल एकदम करेक्ट है। अगला सवाल है, विज्ञान शब्द में इक प्रत्यय लगाने से नया शब्द क्या बनेगा? तो 10 का आंसर सी हो जाएगा, विज्ञान में अगर इक जोड़ेंगे तो वैज्ञानिक बनेगा। अगला सवाल है, इनमें से सरल वाक्य उदाहरण कौन सा है? 11 का आंसर ए हो जाएगा, जोर जोर से वर्षा हो रही है। ये संयुक्त वाक्य है। इनमें से किस वाक्य में कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग हुआ है? 12 का आंसर ए हो जाएगा, शिक्षक ने कहा।
13 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से साकार का विलोम पहचाने। तो साकार का विलोम निराकार हो जाएगा। अगला सवाल है, ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरा का सही अर्थ पहचाने। 8 का आंसर 14 नंबर सवाल का आंसर ए हो जाएगा, कड़ा प्रतिरोध करना। 15 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है। आंसू, दर्शन, आकाश या प्राण। 15 का डी हो जाएगा, आकाश। अगला सवाल है, औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा। 16 का आंसर ए, अभिवादन। अगला सवाल है, निबंध लेखन के अंतिम चरण को क्या कहते हैं। 17 का आंसर सी हो जाएगा, उपसंहार। अगला सवाल यहाँ दिया हुआ है, संवाद में कौन से अंश आवश्यक होते हैं। 18 का आंसर डी हो जाएगा, नाम, भाषा, स्थान और गतिविधि। यहाँ दिया हुआ प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 19 से 22 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें, और ये हमारा पाठ्य पुस्तक से ही दिया गया है। एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया सफेद पंखों के झपाटे मारे फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चतुर मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। यह हमारा बुक से दिया गया है। 19 नंबर सवाल है, चिड़िया के माथे का रंग कैसा है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा चिड़िया के माथे का रंग काला है, काला इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल है, कवि ने चतुर किसे कहा है। 20 का आंसर बी हो जाएगा, चिड़िया को। 21 नंबर सवाल है, चिड़िया मछली को किस तरह पकड़ती है। 21 का आंसर डी हो जाएगा, झपाटे मारकर। 22 गगन का पर्यायवाची कौन नहीं होगा। तो हम लोगों को पता है आकाश, नभ और आसमान गगन के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन वसुधा गगन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला यहाँ 23 है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पे दिया सखियाँ एवं शब्द पाठ के आधार पर दिए गए पदों और उनके तत्सम रूप दिए गए हैं, इनमें गलत विकल्प का चयन करें। 23 का आंसर ए हो जाएगा, पखा, पखा, पखी, पशु, पक्षी। वाक पाठ के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। 24 का आंसर बी हो जाएगा, भोग और त्याग के बीच मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। अगला 25 नंबर सवाल है, केदी और कोकिला कविता के अनुसार मोहन के व्रत द्वारा किसकी ओर संकेत किया गया है। 25 का आंसर बी हो जाएगा, मोहनदास करमचंद गांधी की ओर। 26 नंबर सवाल है, मेघ आए कविता के अनुसार धूल किसका प्रतीक है। 26 का आंसर बी हो जाएगा, युवती का। आगे यहाँ पे एक प्रस्तुत गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 27 से 30 तक के लिए सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे दिया हुआ है, गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहे गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो कभी खुश होते नहीं देखा। उनके चेहरे पर एक विषाद अस्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसे प्रकाश में पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। यहाँ पे आपके बुक से ही ये कहानी का छोटा सा भाग उठा के दिया हुआ है। 27 का सवाल है, गधा कैसा प्राणी है। हिंसक, उद्दंड, सहनशील या क्रोधित। हिंसक तो नहीं होगा, उद्दंड भी नहीं होगा, क्रोधी भी नहीं होगा, सहनशील राइट आंसर है। अगला सवाल है, गधे में ऋषि मुनियों का कौन सा गुण पाया जाता है। 28 का आंसर ए हो जाएगा, हम लोगों ने अभी पढ़ा, सुख दुख में समान भाव रहने का। 29 नंबर सवाल है, गधे को आदमी क्या समझता है। 29 का आंसर बी हो जाएगा, बेवकूफ़। 30 नंबर सवाल है, गद्यांश के अनुसार विषाद का अर्थ होगा।
30 का आंसर सी हो जाएगा दुख। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प का चयन करें। पहला सवाल है, ल्हासा की ओर पाठ में लेखक के सहयात्री का नाम क्या था? 31 का आंसर ए हो जाएगा सुमति। सांवले सपनों की याद पाठ के अनुसार साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? 32 का आंसर सी हो जाएगा केरल। 33 नंबर सवाल है, किस ब्रिटिश सेनापति ने देवी मेना पर सहानुभूति दिखलाई थी? 33 का आंसर बी हो जाएगा सर टॉम सेप। 34 नंबर सवाल है, मेरे बचपन के दिन पाठ के अनुसार महादेवी वर्मा को उनकी माता जी ने सबसे पहले किस ग्रंथ को पढ़ना सिखलाया? 34 का आंसर सी हो जाएगा पंचतंत्र। 35 नंबर सवाल है, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? 35 का आंसर बी हो जाएगा प्रेमचंद्र के फटे जूते। 36 नंबर सवाल है, मेरे संग की औरतें पाठ में लेखक की नानी ने अपने पति के मित्र प्यारे लाल से अपनी पुत्री के लिए कैसा वर्ड ढूंढने का आग्रह किया? 36 का आंसर सी हो जाएगा आज़ादी का सिपाही। 37 नंबर सवाल है, रीढ़ की हड्डी एकांकी के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? 37 का आंसर सी हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। 38 नंबर सवाल है, रीढ़ की हड्डी एकांकी में विवाह योग्य कन्या का नाम क्या है? 38 का आंसर ए हो जाएगा उमा। 39 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस पाठ में विस्थापन का दर्द है? 39 का आंसर सी हो जाएगा माटी वाली। 40 और आखिरी नंबर सवाल है, माटी वाली पाठ में किस शहर का वर्णन है? तो आप लोगों ने अगर स्टोरी अच्छा से पढ़ा होगा तो ये सारे क्वेश्चन आपसे आसानी से बन रहे होंगे। 40 का आंसर टिहरी हो जाएगा। और इसी तरह के और भी क्लास के मॉडल प्रश्न पत्र के सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।